नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मॉर्निंग से आई थिंक आप सभी को इस खबर का वेट होगा। IEX के स्टॉक का कंपनी आज के सेशन में बोर्ड मीटिंग थी आज कंपनी की, जहां पे बायबैक को लेकर विचार करने वाली थी कंपनी। तो बायबैक से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन सामने आ गई है। जस्ट अभी अभी ये न्यूज आई है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आप तक ये वीडियो 5:30 तक पोस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि जस्ट अभी अभी मैंने वीडियो पोस्ट करी है। अभी स्टॉक की बात करें, IEX तो आज 2.5% ऊपर था। कल मैंने इस स्टॉक में आपको बाय रिकमेंड करा था। क्लियरली मैंने आपसे कहा था कि ये जो ब्रेकआउट है 145 के ऊपर का 151 तक लेके जाएगा स्टॉक। आज देख लीजिए आप 151 तक आया है स्टॉक ऑलमोस्ट। स्टॉक में अब नेक्स्ट हर्डल 153 रुपीज का सामने है। 153 निकलेगा तो ये स्टॉक आपको 160 के लेवल्स दिखाएगा। और अगर पूरा मोमेंटम शिफ्ट करना है मंदी से, यानी कि जो ये 300 रुपए से कंटिन्यू गिरा आ रहा है स्टॉक, लोअर लोज लगाता आ रहा है, इस मोमेंटम को रिवर्सल देना है और कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स दिखाने हैं, तो उसके लिए स्टॉक को 165 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी एज सून एज पॉसिबल। अदरवाइज तब तक लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो चार्ट पॉजिटिव नहीं है। ये तो मैंने बता दिया आपको चार्ट्स पे शॉर्ट में रहा है। अब मैं बात करता हूं इसके बायबैक को लेकर क्या क्या सामने आया है। सबसे पहले बायबैक के बारे में बताने से पहले, जहां पे जो भी बिगिनर्स हैं उनको मैं बता दूं, बायबैक का मतलब होता है जब प्रमोटर्स या कोई भी कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, प्रमोटर्स कहते हैं, ओनर्स तो नहीं, वो खुद शेयर्स खरीदते हैं। उसको खरीदने का दो तरीके होते हैं खरीदने के। एक होता है ओपन मार्केट से, एक होता है टेंडर मार्केट से। इसको हम कहते हैं बायबैक। बायबैक के दो तरीके होते हैं, ओपन मार्केट, टेंडर मार्केट। दोनों का एक एक एग्जांपल देता हूं। TCS ने जो 4500 रुपीज का प्राइस रख के बायबैक करा था वो था टेंडर मार्केट, यानी कि आपके पास 3200 का शेयर है, 3600 का है, 3000 का है, 4000 का है। कंपनी डायरेक्ट आपसे 4500 के भाव में शेयर खरीद रही थी। इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई सारे के सारे शेयर ले लेगी। अगर ऐसा होता तो सब फायदा बना लेंगे। कंपनी क्या करती है, कंपनी कह देती है अगर आप 50 शेयर्स होल्ड करते हैं तो आपके मैं 3 शेयर्स खरीद लूंगी। तो इस तरीके से एक रेशो निकाला जाता है। एक्सेप्टेंस रेशो भी कहते हैं, एंटाइटलमेंट रेशो भी कहते हैं इसे, ठीक है। दूसरा होता है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से कंपनी कोई भी प्राइस तय नहीं करती है खरीदने का। कंपनी एक लिमिट तय कर देती है कि हम, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज पे चल रहा है, कंपनी कहती है कि हम 140 रुपीज तक इसको बायबैक करेंगे ओपन मार्केट से। यानी 140 के ऊपर निकल जाएगा तो हम नहीं खरीदेंगे, 140 के नीचे जब तक है तब तक हम कभी भी खरीद सकते हैं। यहां पे कंपनी नहीं बताएगी मैं कब खरीद रही हूं, और सेलर को नहीं पता चलेगा कि कौन खरीद रहा है, और बायर को नहीं पता चलेगा कौन बेच रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ओपन मार्केट से सौदा होगा जैसे रेगुलर बेसिस पे होता है, बस इतना है कि प्रमोटर्स खुद खरीद रहे होंगे, और ये एक अमाउंट होता है कि भाई इतने अमाउंट का खरीदेंगे। अमाउंट तो ओपन मार्केट, टेंडर मार्केट दोनों में होता है। होप आपको ओपन और टेंडर दोनों समझ में आ गए। अब आते हैं IEX के केस में कंपनी ने क्या कहा है और कैसे कैसे बायबैक है, कितने प्राइस का है, ओपन मार्केट है, टेंडर मार्केट है, क्या एक्शन होने वाला है मंडे के सेशन में। आज तो बढ़िया एक्शन देखने को मिला। कंपनी अप्रूव्ड बायबैक ऑफ शेयर्स वर्थ अप टू 980 मिलियन रुपीज। ये 980 मिलियंस का मतलब होता है 98 करोड़। 98 करोड़ का कंपनी बायबैक कर रही है। मैंने आपको एक एस्टीमेट दिया था, मैंने आपसे कहा था मार्केट के एनालिस्ट बोल रहे हैं 50-55 करोड़ का बायबैक हो सकता है। मैंने कहा अगर इतना होता है तो बेकार है बायबैक, कोई फायदा ही नहीं है। कम से कम 130 करोड़ 200 करोड़ का होना चाहिए। भाई मार्केट कैप कंपनी का 13,000 करोड़ से ज्यादा का है। अब आप आधे % का बायबैक कर रहे हो, क्या फायदा। अब 98 करोड़ का मतलब होता है 0.8% का बायबैक, अराउंड इक्विटी का बात करें 0.8% के समथिंग का। तो बायबैक नो डाउट ये छोटा है मेरे हिसाब से, बट ठीक है जितना भी बायबैक है। कंपनी की बात करें, इन्होंने एक प्राइस भी तय करा है, शेयर्स बायबैक थ्रू ओपन मार्केट रूट, यानी कि ये टेंडर नहीं ओपन मार्केट है, यानी कि कंपनी कभी भी खरीद लेगी, आपको पता नहीं चलेगा। 98 करोड़ रुपीस के शेयर्स कंपनी खरीदने वाली है। इन्होंने जो मैक्सिमम प्राइस रखा है वो रखा है 200 रुपीस का, ठीक है। 200 रुपए का मैक्सिमम प्राइस है, यानी कि कंपनी 150, 140, 160, 170, 180 किसी भी भाव पे खरीदेगी, पर जिस दिन स्टॉक 201 रुपए का हो जाएगा कंपनी नहीं खरीदेगी, क्योंकि कंपनी ने मैक्सिमम प्राइस रखा है 200 रुपए का। 98 करोड़ की बाइंग होगी, 200 रुपए का मैक्सिमम प्राइस है कंपनी का। ये बायबैक की अनाउंसमेंट हुई है कंपनी की। अब इसको कैसे बाजार लेगा,
मेरे हिसाब से इसको नॉर्मली लेगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा कुछ खराब नहीं है, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। जिसके पास स्टॉक है वो डेफिनेटली होल्ड करे, फ्रेश बाइंग के लिए वेट करे। 153 अगर निकलता है, क्लोजिंग मिलती है ऊपर तो खरीदें, 160 के टारगेट्स होंगे और लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका तो बने रहने की सलाह होगी। जैसे भी ये छोटा बायबैक है नो डाउट, और आगे चल के आपको अब यहाँ से बेनिफिट होगा मुझे लगता है। एक बायबैक से अच्छा फायदा ये होता है ओपन मार्केट के कि भाई जब भी स्टॉक गिरेगा कंपनी खुद खरीद लेगी, तो ये एक बेनिफिट होता है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगी आपको। तो मुझे लगता है बने रहना चाहिए। हालांकि बायबैक अगर ये 200-250 करोड़ का होता तो मजा ही आ जाता, बट चलिए ठीक है, जो भी दिया कंपनी ने अच्छा है। तो ये थी पूरी वीडियो, पूरी जानकारी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।